नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट 460 वर्ड होने वाले हैं। लीगल डिक्टेशन 02 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। वन परिक्षेत्राधिकारी की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपीगण को जमानत न दिए जाने के संबंध में आपत्ति आवेदन में दस्तावेज पेश किया, जिसकी प्रति आवेदकगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता को दी गई। उनके द्वारा कोई जवाब न दिया जाना व्यक्त किया गया तथा आरोपीगण की ओर से भी सूची मुताबिक दस्तावेज पेश किया गया विराम, जिसकी प्रति अपर लोक अभियोजक को दी गई विराम पैरा चेंज। अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि उसका आरोपी के घर में आना जाना था और ऐसी स्थिति में गृह अतिचार नहीं माना जा सकता विराम। अपने पक्ष समर्थन में एक न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 452 के अपराध में अपीलार्थी का अभियोत्री के घर आना जाना होने से व्यापरण के संबंध में गृह अतिचार नहीं माना जा सकता विराम। वर्तमान प्रकरण में घटना मध्य रात्रि के लगभग की है विराम। फरियादी अपने मकान में खाना खा रहा था, तब अपीलार्थी लाठी लेकर उसके घर के अंदर प्रवेश करता है विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के अनुसार उपहति हमला किया था। सदोष अवरोध की तैयारी के साथ गृह अतिचार के संबंध में गृह अतिचार का भारतीय दंड संहिता की धारा 442 में परिभाषित किया गया है विराम, जिसके अनुसार जो कोई किसी निर्माण जो मानव निवास के ऊपर रूप में उपयोग में आता है या किसी निर्माण में जो उपासना स्थल के रूप में या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अतिचार करता है, वह गृह अतिचार करता है, यह कहा जाता है विराम पैरा चेंज। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में यह तथ्य उल्लेखित किया है कि पुनरीक्षकर्ता दिनांक तक की अवधि में किसी घातक बीमारी से ग्रस्ता था। इस कारण आदेश दिनांक से विहत 90 दिवस के भीतर अर्थात प्रकरण दिनांक को पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं की जा सकी विराम। आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है विराम। साथ ही डॉक्टर का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि पुनरीक्षकर्ता दिनांक की अवधि में किसी घातक बीमारी से पीड़ित था विराम। आवेदन में उल्लेखित कारण समाधानप्रद होने से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया जाता है और विलंब को उल्लेखित किया जाता है विराम पैरा चेंज। आवेदक के विरुद्ध आरक्षी केंद्र द्वारा धारा 302 भारतीय दंड संहिता की अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर पूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जो विवेचना उपरांत इस न्यायालय को प्राप्त हुआ तथा प्रकरण के रूप में दर्ज होकर इस न्यायालय में विचाराधीन है विराम। आवेदक मृतिका का पति है विराम। मृतिका के पति के द्वारा उसे जान से मारने की नीयत से मृतिका पर मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगाकर गंभीर रूप से घायल किया विराम स्टॉप।
दोस्तों इस प्रकार हमारा लीगल डिक्टेशन नंबर 2 यहीं समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें। आपने लीगल डिक्टेशन नंबर नोट कर लिया और वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर अपने नोटबुक में डिक्टेशन लिख लिया होगा। अब आते हैं इसको जांचने की बारी। हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से इसको चेक कर सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें। मेहनत का एक लाइक बनता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।